बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कम्प्लेक्स एनालिसिस का एक टॉपिक है आर्गूमेंट एंड प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। देखें, आर्गूमेंट और प्रिंसिपल आर्गूमेंट का मतलब एंगल ही होता है, यानी कि अगर हम ये कम्प्लेक्स प्लेन बनाते हैं, ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है, और ये कोई कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, और इस कम्प्लेक्स नंबर को हम इस प्लेन के अंदर ज़ाहिर करते हैं और एक वेक्टर बनाते हैं जो उस कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ये वेक्टर है, जो एंगल ये रियल एक्सिस के साथ बनाएगा, उसको हम कहते हैं किसी कम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट। क्या मतलब है? कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है उसको कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर किसी वेक्टर की मदद से ज़ाहिर करते हैं, तो वो जो वेक्टर है रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम कहते हैं उस कम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट। अब जो आर्गूमेंट है उसकी बेशुमार वैल्यूज़ हो सकती हैं। बेशुमार वैल्यूज़ कैसे हो सकती हैं? क्योंकि अगर आप गौर से देखें, ये वेक्टर यहाँ पड़ा हुआ है, इस वेक्टर को अगर हम रोटेट करके दोबारा इसी पोजीशन पे ले आएँ तो फिर भी ये किस कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है? इसी कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है थीटा हमें एक और मिल गया है, तो वो भी इसी का रियल एक्सिस का साथ तो एंगल बना हुआ है ना, वो भी, यानी कि वो उसको हम यहाँ से स्टार्ट करें रियल एक्सिस से, तो दोबारा इसी के ऊपर ले आएँ तो फिर भी तो ये इसी का एंगल बन रहा है, तो ये भी इसका आर्गूमेंट है, ठीक है। दोबारा इसको रोटेट करें, दोबारा इसी पोजीशन पे ले आएँ तो एक और एंगल बन जाएगा, ठीक है, तो वो भी इसका आर्गूमेंट है। यानी कि आर्गूमेंट जो हैं बेशुमार एंगल बन सकते हैं किसी कम्प्लेक्स जो नंबर है उसके रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेक्टर बनाया जाता है, वो वेक्टर बेशुमार आर्गूमेंट बना सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी यूनिक वैल्यू मिले, यानी कि सिंगल वैल्यू मिले, बेशुमार ना मिलें। तो यूनिक वैल्यू के लिए हम ये डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट की। यानी कि अगर हम ये बेशुमार एंगल हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इस डोमेन के अंदर -पाई से लेकर पाई तक अगर इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं थीटा की वैल्यूज़ को, तो हम फिर इन थीटा की वैल्यूज़ को हम कहते हैं कि वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है। और ये इस डोमेन के अंदर ये सिंगल वैल्यू देता है, यानी कि ये तो बार बार रिपीट हो रहा है ना, ठीक है। इस डोमेन के अंदर अगर हम वैल्यूज़ लेते हैं तो उन वैल्यूज़ को हम कहते हैं, या उन एंगल्स को हम कहते हैं कि वो उस कम्प्लेक्स नंबर के प्रिंसिपल आर्गूमेंट हैं। बल्कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट है क्योंकि यूनिक वैल्यू मिलेगी। आर्गूमेंट बेशुमार हो सकते हैं, प्रिंसिपल आर्गूमेंट सिंगल वैल्यू देगा इस इंटरवल के अंदर से कोई। ये तो मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, अभी इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। ये जस्ट मैंने आपको फ़र्क बताया है कि आर्गूमेंट और प्रिंसिपल आर्गूमेंट का क्या मतलब है। यानी कि अगर हम इस इंटरवल के अंदर लेंगे वैल्यूज़ को तो हमें यूनिक वैल्यू मिलेगी, क्योंकि अगर हम इसको रोटेट करके दोबारा इस यानी कि पोजीशन पे लाएंगे तो इस इंटरवल से वो एंगल की वैल्यू बाहर चली जाएगी, तो फिर वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं होगा क्योंकि डबल हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो फिर हम कहते हैं कि हमें यूनिक वैल्यू लेने के लिए इस इंटरवल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इस इंटरवल के अंदर जो भी एंगल आएगा उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट। यानी कि हम डेफिनेशन कर देते हैं, प्रिंसिपल मतलब बेसिक एंगल बना देते हैं उसको, सबसे पहले वाला बेसिक एंगल। तो यहाँ से हम थीटा को प्रिंसिपल आर्गूमेंट को कैपिटल आर्गूमेंट इससे ज़ाहिर करते हैं किसी कम्प्लेक्स नंबर z का, ठीक है। और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती हैं? -पाई से लेकर पाई तक। -पाई को इसलिए शामिल किया क्योंकि -पाई पे और पाई पे वैल्यू तो वही आएगी, तो फिर हम रिपीट तो नहीं करना चाहते, ठीक है। तो आर्गूमेंट ऑफ z जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा? बिलोंग करेगा -पाई से पाई तक, ठीक है। इस इंटरवल के अंदर जो वैल्यूज़ हमें मिलेगी उसको हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट का नाम देते हैं। अब जो सिंपल आर्गूमेंट है उसकी वैल्यूज़ बेशुमार हो सकती हैं। आर्गूमेंट ऑफ z इज़ इक्वल टू, उसकी वैल्यू बेशुमार हो सकती हैं। बेसिक एंगल यानी कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट ये वाला, प्लस इसमें कर दें 2n पाई कर दें, तो जितने मर्ज़ी n को वैल्यूज़ देते जाएं
हमें आर्गूमेंट की वैल्यू मिलती जाएंगी, यानी कि स्मॉल आर्गूमेंट है। तो ये स्मॉल आर्गूमेंट है, ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, और जो यानी कि ये जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट को? देखें, जो सिंपल आर्गूमेंट है वो कैसे कैलकुलेट होगा, जब पहले आपको प्रिंसिपल आर्गूमेंट कैलकुलेट करना आएगा तो फिर ये इसकी वैल्यू इधर पुट करेंगे तो सिंपल आर्गूमेंट आ जाएगा। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू टेन इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, ये y बाई एक्स क्यों आया है ऐसे? देखें, जब ये एंगल है थीटा, ये थीटा हमने फाइंड करना है, तो इसको यहाँ पर अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के ज़रिए हम यहाँ पर एक ड्रा करते हैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो ये राइट ट्रायंगल बन जाती है। इसको हम y कह लेते हैं, इसको हम x कह लेते हैं। तो टेन थीटा यहाँ से क्या आता है? टेन थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स, और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाई एक्स। इस फार्मूले से हम आर्गूमेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। और बिकॉज डिफरेंट एंगल में डिफरेंट पॉइंट होगा, यानी कि अगर वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो इसको हम ऐसे ही इस फार्मूले से फाइंड कर देंगे, टेन इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, अगर वो पॉइंट जो है यानी कि वो कम्प्लेक्स नंबर है वो चौथे कोऑर्डिनेट में है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, तो इसको हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस टेन इनवर्स y बाई एक्स। अगर वो थर्ड कोऑर्डिनेट में है तो हम इस तरह करेंगे, टेन इनवर्स y डिवाइडेड बाई एक्स माइनस पाई कर देंगे। और अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हम लिख देंगे पाई माइनस टेन इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। ठीक हो गया। तो ये डिफरेंट कोऑर्डिनेट में हम डिफरेंट जो है ना वो आर्गूमेंट फाइंड कर सकते हैं, यानी कि अगर डिफरेंट कोऑर्डिनेट में हमें दिया गया है कम्प्लेक्स नंबर तो उसमें हम कैसे फाइंड कर सकते हैं उसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट। अब हम एग्जांपल्स करते हैं। सबसे पहले जो एग्जांपल है वो है 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा। इसमें x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 3। तो इसका हमने प्रिंसिपल आर्गूमेंट फाइंड करना है, यानी कि थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z। ठीक है, तो इज़ इक्वल टू किस तरह फाइंड करेंगे? टेन इनवर्स y बाई एक्स। y की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 1, x की वैल्यू 1 है। अब मुझे बताएं ये किस कोऑर्डिनेट के अंदर है? ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर है, क्योंकि x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर जो वैल्यू आएगी हम उसी को इधर लिख देंगे। ठीक है, तो अंडर रूट 3 टेन इनवर्स टेन किस एंगल पे अंडर रूट 3 वैल्यू देता है? वो पाई बाई 3 पे देता है। तो पाई बाई 3 क्या है? इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट है। किसका? इस कम्प्लेक्स नंबर का। अगर हम चाहते हैं कि इसका सिंपल आर्गूमेंट फाइंड करना है, ठीक है, जो कि यानी कि ऐसा थीटा फाइंड करना है जो कि इसके बराबर ना हो, प्रिंसिपल आर्गूमेंट के बराबर ना हो, जाहिर बात है वो थीटा फिर वो इस आर्गूमेंट के अंदर आ जाएगा। तो इस आर्गूमेंट को फाइंड करने के लिए हम इसमें क्या ऐड कर देंगे? पाई बाई 3 प्लस 2n पाई इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि इधर मैंने लिखा है कि अगर ये फाइंड करना है तो आर्गूमेंट प्लस 2n पाई। अब n की जगह पे आप जो मर्ज़ी लिख सकते हैं, 1 2 3 सो ऑन, कोई भी आप -1 -2 -3 कोई भी लिख सकते हैं। तो ये जो भी एंगल आएगा उसको हम आर्गूमेंट कहते हैं। अब अगर एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं इसके दरमियान में नेगेटिव लिख देता हूँ तो ये कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। नेगेटिव लिखता हूँ तो ये चौथे कोऑर्डिनेट में चला जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये चौथा कोऑर्डिनेट आ जाता है। चौथे कोऑर्डिनेट में हम क्या लिखेंगे? हम उस एंगल को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हम लिखेंगे आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, उसको हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि असल में वैल्यू क्या आई थी? ये पाई बाई 3 आई थी ना। ठीक है, इस पाई बाई 3 को हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा? चौथे कोऑर्डिनेट के अंदर जो आर्गूमेंट आता है उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इस तरह करता हूँ, अगर मैं इसको इधर भी नेगेटिव लिख देता हूँ
तो इधर भी नेगेटिव लिख देता हूँ, तो फिर ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। तो जो सिंपल वैल्यू आई थी π/3 उसमें हम पाई को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो फिर क्या आएगा, आर्गूमेंट ऑफ z इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ -√3 डिवाइडेड बाई -1, ठीक है। अब मैंने इधर लिखा हुआ है कि इसमें से ये पाई माइनस कर देंगे, लेकिन आपने ये लिखना है पूरा, ठीक है, फिर आगे इसको माइनस कर दें। तो सिंपल आप इसकी वैल्यू क्या आती है, सिंपल √3 की वैल्यू आप देखें क्या आती है। सिंपल √3 की वैल्यू यहाँ से आई थी π/3, तो π/3, ठीक है। ये नेगेटिव ये क्या बता रहे हैं, हमें कोऑर्डिनेट के बारे में बता रहे हैं। आपने इनको बेशक कैलकुलेटर में इनको ना भी लिखें, कोई मसला नहीं है, जस्ट आपने इसको देखना है कि ये क्या कौन से डिजिट आ रहे हैं। टेन इनवर्स √3 π/3 पे होता है, लेकिन ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो थर्ड कोऑर्डिनेट है। थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर हम एंगल को माइनस कर देते हैं, पाई उसमें से माइनस कर देते हैं। तो इसका क्या वैल्यू आएगी, π-3 डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू -2 π/3। तो ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट आएगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अगर मैं ये कर देता हूँ, इसको प्लस कर देता हूँ, इसको नेगेटिव कर देता हूँ, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में इसको फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे टेन इनवर्स क्या आएगा जी, y/x, यानी कि √3 प्लस वाला है डिवाइडेड बाई -1 है। तो ये हम वैल्यू इसी की लिखेंगे √3 की इधर, इस तरह √3 की वैल्यू क्या आएगी, π/3 टेन इनवर्स के लिहाज से। तो क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड, क्योंकि y की वैल्यू प्लस है, x की वैल्यू नेगेटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम किस तरह लेते हैं एंगल को, प्रिंसिपल आर्गूमेंट को, पाई माइनस ये वाली जो वैल्यू है, तो हम इसको माइनस लिख देते हैं, प्लस पाई इस तरह लिख देते हैं ना, यानी कि π-θ। तो क्या वैल्यू आएगी, -π + 3π डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू -2 π/3। देखें ये जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं, ये वाली वैल्यू, ये वाली, ये किस इंटरवल के अंदर आई हैं, ये जो ऊपर मैंने बताया था, इस इंटरवल के अंदर सिंगल वैल्यू मिलेगी, यूनिक वैल्यू मिलेगी। तो इसको हम, इन वैल्यूज़ को हम कहते हैं कि ये कम्प्लेक्स नंबर की प्रिंसिपल आर्गूमेंट है। तो अगर आप सिंपल आर्गूमेंट फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि थीटा की ऐसी वैल्यू जो आर्गूमेंट के बराबर ना हो, वो फाइंड करना चाहते हैं, तो आप जस्ट इसमें आप 2π को ऐड कर दें, या 4π को ऐड कर दें, या 6π को ऐड कर दें, यानी कि 2nπ है ना, तो n की जगह 1 रखेंगे, 2π 2 रखेंगे तो 4π, 3 रखेंगे तो 6π, जो मर्ज़ी ऐड कर दें, तो वो ऐसा एंगल मिलेगा जो कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह आप कोई भी एग्जांपल इस तरह फाइंड कर सकते हैं उसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट। इस डायग्राम को स्केच यानी कि इसका स्केच आपने जहन में रखना है कि अगर वो पहले क्वाड्रेंट में है तो सिंपल ये इस वैल्यू फाइंड करें, तो आप उसका आंसर लिख दें। अगर आपकी जो वैल्यू है वो जो कम्प्लेक्स नंबर है वो सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें, उसको एक्सक्लूड करें, तो इस इंटरवल के अंदर आ जाएगा, यानी कि वापस उसी, अगर हम ये फाइंड करें, टेन इसका फाइंड करें -π/3 का, तो ये वैल्यू फिर आनी चाहिए। यानी कि अगर मैं -π/3 का टेन फाइंड करूँ, टेन इनवर्स उधर जाके टेन हो जाएगा, तो इसका मैं टेन फाइंड करूँ, टेन ऑफ -π/3 पाई डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। और इसका आंसर क्या आना चाहिए, -√3 आना चाहिए। तो देखें -√3 आया। अगर आप इसके साथ माइनस ना लगाते तो फिर -√3 तो ना आता, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया है, ये स्केच आपने जहन में रखना। अब एक और क्वेश्चन है कि अगर एंगल इस पे यानी कि अगर कम्प्लेक्स नंबर एक्सिस पे आ जाए, यानी इस एक्सिस पे आ जाए, इधर आ जाए या इधर आ जाए, तो फिर एंगल कौन सा फाइंड करेंगे। देखें अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर है प्लस आयोटा, ठीक है, और एक्स की वैल्यू, रियल की वैल्यू 0 है, प्लस आयोटा या +3 आयोटा, +4 आयोटा, कुछ भी आ जाए, तो उसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट हमेशा π/2 आपने लिख देना है, ठीक है। अगर इनके साथ माइनस आ जाए, -4 आयोटा, -3 आयोटा, तो फिर आपने एंगल हमेशा क्या लिखना है, -π/2, ठीक है। अगर सिर्फ रियल वैल्यू आ जाए, यानी कि 4 आ जाए, सिंपल आ जाए, 4 z = 4, इसका आपने फाइंड करना है
जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट, तो वो फाइंड करने के लिए इस एक्सिस पे आएगा वो कम्प्लेक्स नंबर, तो फिर आपने सिफर लिख देना है, यानी कि 0 इसका आर्गूमेंट होगा। यहाँ पर एंगल 0 ही बन रहा है, तो अगर इस एक्सिस पे नेगेटिव पे आ जाए तो आपने सिंपल पाई लिख देना है। जो मर्जी नंबर आ जाए, z इज़ इक्वल टू 100 आ जाए, z -100, z इज़ इक्वल टू -15 आ जाए, z इज़ इक्वल टू -1 आ जाए, तो इन सब का जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है थीटा क्या है, वो हमेशा प्लस पाई आएगा। माइनस पाई सॉरी मैंने लिखा है, प्लस पाई आएगा इनका एंगल। ठीक है, हमेशा इस एक्सिस पे आ जाए कोई भी नंबर, यहाँ पर y की वैल्यू 0 होती है तो सिंपल रियल नंबर आएगा ना, कोई रियल नंबर इस एक्सिस पे, ये रियल है भी रियल एक्सिस है, तो रियल एक्सिस पे कोई भी कम्प्लेक्स नंबर ज़ाहिर किया जाएगा तो उसका एंगल या तो 0 होगा या तो पाई होगा। और जो इमेजिनरी एक्सिस है, अगर वो पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस है तो उसका हमेशा एंगल क्या आएगा, π/2, और अगर वो नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस है तो उसका एंगल हमेशा क्या आएगा, -π/2। तो ये है कि हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गूमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस टेक्निक से फाइंड कर सकते हैं, और उसका सिंपल आर्गूमेंट जस्ट प्रिंसिपल आर्गूमेंट में आपने क्या ऐड कर देना है, 2n π, तो फिर वो क्या बन जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि उसको हम पोलर फॉर्म में किसी कम्प्लेक्स नंबर को कैसे चेंज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।